भारत के इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और त्याग के कई अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है मेवाड़ के वीर राजा महाराणा प्रताप और उनकी हल्दी घाटी की लड़ाई की। महाराणा प्रताप 1540-1569 राजपूतों की शौर्य गाथाओं में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। अकबर चाहता था कि पूरा भारत उसके अधीन आ जाए। अधिकांश राजाओं ने उसके साथ संधि कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया। वे कहते थे, मातृभूमि और स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। अकबर ने कई बार संदेश भेजे कि प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें, परंतु प्रताप ने हर बार इनकार किया। अंततः स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। 18 जून 1576 को अरावली की पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी का मैदान इतिहास का साक्षी बना। युद्ध आरंभ होते ही प्रताप अपने प्रिय घोड़े चित्तौड़ पर सवार होकर शत्रु की सेना पर टूट पड़े। प्रताप का भाला इतना विशाल और भारी था कि वे जहां प्रहार करते वहीं शत्रु ढेर हो जाता। उन्होंने मुगल सेनापति मान सिंह पर सीधा आक्रमण किया, लेकिन बीच में हाथी आ जाने के कारण मान सिंह बच गया। हल्दी घाटी की धरती रक्त से लाल हो गई। राजपूत योद्धा अपने प्राणों की परवाह किए बिना लड़ते रहे। प्रताप के साथ उनके वफादार साथी भामा शाह और हकीम खां सुअर भी डटे रहे। यह युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। युद्ध की एक मार्मिक घटना भी इतिहास में दर्ज है। जब महाराणा प्रताप घायल होकर जमीन पर गिरे, तब उनका वफादार घोड़ा चित्तौड़ा उन्हें अपनी पीठ पर डालकर सुरक्षित स्थान तक ले गया। उस घोड़े ने अपनी जान देकर भी अपने स्वामी की रक्षा की। आज भी चित्तौड़ा वफादारी और साहस का प्रतीक माना जाता है। यद्यपि हल्दी घाटी की लड़ाई में निर्णायक विजय किसी को नहीं मिली, परंतु यह स्पष्ट हो गया कि महाराणा प्रताप को पराजित करना आसान नहीं। प्रताप ने कई वर्षों तक जंगलों और गुफाओं में रहकर संघर्ष जारी रखा। उन्होंने मुगलों से कभी संधि नहीं की। बाद में अपने सेनापति भामा शाह के आर्थिक सहयोग से प्रताप ने मेवाड़ का बड़ा हिस्सा पुनः जीत लिया। वे जीवन भर स्वतंत्रता की रक्षा करते रहे और यह सिद्ध किया कि सम्मान और स्वाभिमान किसी भी कीमत पर बेचे नहीं जा सकते। आज भी महाराणा प्रताप भारतीय संस्कृति में साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी गाथा हर भारतीय को यह संदेश देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कर्तव्य और देश के सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए।